नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ट्री डेटा स्ट्रक्चर का ये लेक्चर 17 है और हम सॉल्व करने वाले हैं सिमेट्रिक ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शुरू करते हैं सिमेट्रिक ट्री। और मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो के जितने भी कोड हैं और ये वीडियो की स्लाइड्स हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और आपको बताना है कि ये ट्री बेसिकली सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक किसे बोलते हैं? तो ये बोला गया है इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ और नॉट। अगर आप इस ट्री को मिरर में देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली सेम ट्री दिखना चाहिए, तब आप ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर मिरर में आपको अलग ट्री दिखेगा तो आप फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो मिरर में ट्री हमारा सेम कैसे दिख सकता है? अगर आपको पता होगा, अगर आप कोई भी चीज मिरर में देखते हैं तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो बेसिकली मिरर में हमें उल्टा दिखता है। लेकिन स्टिल अगर ट्री हमें सेम दिखेगा तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। और सेम कैसे दिख सकता है वो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसकी इंट्यूशन हमें डिटेल में डिस्कस करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रूट एलिमेंट से। रूट एलिमेंट को अगर आप मिरर में देखेंगे तो कोई भी चेंज नहीं दिखने वाला, आपको एग्जैक्टली सेम दिखेगा। अब नीचे की जो वैल्यूज हैं वो मिरर में कैसे सेम दिखेंगी, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों पोजीशन पे जो वैल्यू है वो 2 है। मिरर में क्या होगा कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, बट दोनों पोजीशन पे वैल्यू तो 2 है। तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में शफल हुआ है और चेंज हुआ है। तो मिरर में हमें एग्जैक्टली सेम दिखेगा। अब थोड़े से नीचे आते हैं। मिरर में क्या होगा, जो लेफ्ट वाला 3 है वो राइट मोस्ट 3 में चेंज हो जाएगा और राइट मोस्ट 3 वो लेफ्ट मोस्ट 3 में चेंज हो जाएगा। दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी और दोनों पोजीशन पे जो नंबर है वो सेम है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये दोनों वैल्यूज मिरर में उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, स्वैप हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। और दोनों पोजीशन पे 4 है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इस ट्री को अगर आप मिरर में देखोगे तो आप एग्जैक्टली आपको सेम ट्री दिखेगा और आप इवन मिरर लगा के चेक भी कर सकते हो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी इंट्यूशन थोड़ी सी टिपिकल है, समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें करना क्या है, इस ट्री को इस तरीके से डिवाइड करना है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक सब ट्री है ए और एक सब ट्री है बी। अगर आप देखेंगे दोनों सब ट्री एग्जैक्टली सेम है। दोनों सब ट्री का जो रूट है वो 2 है। दोनों सब ट्री का जो लेफ्ट चाइल्ड है, एक का लेफ्ट चाइल्ड 3 है बट दूसरे का राइट चाइल्ड 3 है। और जो सब ट्री ए है उसका जो राइट चाइल्ड है 4 और सब ट्री बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है 4। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं जो सब ट्री ए है उसका जो इनवर्ट वर्जन है वो है सब ट्री बी। तो इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कंडीशंस क्या लिखनी है, कोड में क्या कंडीशन से आप चेक कर सकते हैं। हमने ये तो देख लिया ए का जो इनवर्ट वर्जन है वो है बी, और इन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी प्लेलिस्ट में आगे। बट अभी समझ लेते हैं कि जो ए है बेसिकली वो बी का इन्वर्ट वर्जन है, या फिर आप बोल सकते हो बी ए का इन्वर्ट वर्जन है, कुछ भी बोल सकते हो। तो हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि जो ए का लेफ्ट है क्या वो बी का राइट है। अगर ये कंडीशन करेक्ट है, ए के लेफ्ट पे 3 है, बी के राइट में 3 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ट्री में कुछ भी शफलिंग हुई है। मिरर में आप चेक करोगे कोई भी चेंज पता नहीं चलेगा। और क्या कंडीशन होंगी, अगर ए का जो राइट है वो 4 है और बी का जो लेफ्ट है वो 4 है, बेसिकली ये दोनों शफल होंगे, दोनों पे जो नंबर है वो 4 है, तो आपको पता नहीं चलेगा, मिरर में एग्जैक्टली सेम ट्री दिखेगा। अब हमें पेरेंट की वैल्यू चेक करनी है। जो ए है उसकी जो वैल्यू है वो 2 है और जो बी है उसकी वैल्यू है 2। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो आपको मिरर में पता नहीं चलेगा, एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारी कंडीशंस हैं। तो अब इसके कोड पे आते हैं, फिर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेंगे। शुरू करते हैं कोड करना। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा चुका है अमेजॉन, लिंक्डइन, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल में।
हमारे फंक्शन का नाम है इस सिमेट्रिक, तो एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम रखते हैं SYM, और उसमें हम बेसिकली कॉपी बनाएंगे अपने रूट की। क्यों बनाएंगे, ये लॉजिक क्यों है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमने अपने ट्री के अंदर सब ट्री को यूज किया था और सब ट्री में अलग अलग कंडीशन चेक कर रहे थे। एक सब ट्री के लेफ्ट से दूसरे सब ट्री के राइट को चेक कर रहे थे, फिर दूसरे सब ट्री के राइट को दूसरे सब ट्री के लेफ्ट से चेक कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो कॉपी बना रहे हैं ताकि हम ये दोनों कंडीशन को अलग अलग चेक कर सकें। थोड़ा सा मैं कोड लिखता हूँ, ये समझ आपको आ जाएगा। तो इसका जो टाइप होगा वो बूलियन होगा, और यहाँ पर इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। एक का नाम ए हो जाएगा और यहाँ पर ये बी हो जाएगा। और हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैंडल कर लेते हैं। अगर आपका ए नल है और बी नल है, तो इसका मतलब है कि दोनों एग्जैक्टली सेम है। मिरर में आपको पता ही नहीं चलेगा, मिरर में आपको सेम लगेगा, तो यहाँ रिटर्न ट्रू कर देते हैं। बट अगर आप चेक कर रहे हैं मिरर में और एक साइड हमारा नल है और दूसरे साइड हमारा नल नहीं है, तो हमें ट्री हमारा मिरर इमेज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम फॉल्स कर देते हैं। और हमने वीडियो में कुछ कंडीशन डिस्कस करी थी, जैसे कि हमें पता है कि ए की जो वैल्यू है, जो हमारे रूट नोड की वैल्यू है, ए और बी ट्री हमने बनाए थे, दोनों की वैल्यू 2 थी। तो दोनों की वैल्यू अगर मैच नहीं हो रही है तो हम यहाँ फॉल्स करेंगे रिटर्न। और अब हम कंडीशन क्या लिखने वाले हैं, अब हमें पता है कि बेसिकली आप यहाँ रिटर्न कर सकते हैं। किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ हमें दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी। दो कंडीशन क्या है, पहले तो हम ए के लेफ्ट को बी के राइट से चेक करेंगे, फिर बी के राइट को फिर ए के राइट को बी के लेफ्ट से चेक करेंगे। ये दोनों कंडीशन हमने डिस्कस करी थी कि हमें चेक करनी है। और हमें ये भी चेक करना है कि दोनों की जो नोड वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हम चेक करेंगे, और दोनों कंडीशन से अगर ट्रू मिला हमें, तो हम फाइनली हमारा आंसर ट्रू होगा। और किसी भी कंडीशन से हमें फॉल्स मिलता है तो फाइनल आंसर हमारा फॉल्स होगा। इस कोड को एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। और अगर आप कंफ्यूज है कि हमने बेसिकली ये दो रूट क्यों लिए, क्योंकि हमें ये कंडीशन कुछ इस तरीके से लिखना था कि जो ए का जो लेफ्ट था वो बी के राइट से चेक करना था, और ए वाले सब ट्री का जो राइट था वो बी के लेफ्ट से चेक करना था। तो जो फंक्शन बिल्ड किया है वो इस तरीके से बिल्ड करना था, तो उसमें ए और बी को क्रिएट करना था यहाँ पर, इसलिए हमने दो रूट पास करे हैं। तो इस तरीके से हमने कोड लिखा है, और आई थिंक आपको इंट्यूशन अप्रोच समझ आ गई होगी। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, बेसिकली हमने ट्रिवर्सल करा है, और ये हमारा कोई भी आप ट्रिवर्सल बोल सकते हैं। इसमें रूट नोड चेक किया है, फिर हमने लेफ्ट और राइट को ट्रिवर्स किया है, तो आप इसमें हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन हो जाएगी। और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। और अगर आप रिकर्सिव कॉल स्टैक की स्पेस को काउंट कर रहे हैं, वो आप अपने इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एच, और एच होगी आप हाइट ऑफ अ ट्री, क्योंकि आप रिकर्जन यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम जो फंक्शन कॉल होगा वो हाइट ऑफ अ ट्री के बराबर होता है, तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतनी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।